आप एज अ कपल विद 2 माशाल्लाह ट्विंस, आपके क्या प्लान्स है रमजान के? हमारा जो प्लान्स है अराउंड किड्स होता है, जरिया है कि जो हम प्रैक्टिस करें वो देखे और सीखे, और उसका रीजन भी हम देते हैं। ये नहीं कि खाली ये करो, को समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल प्यार से जो मोटिवेशन होता है ना, टू शो व्हाट इज द लाइट इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस विल बी द डार्कनेस। टीचर हर चीज बच्चे को कैसे सिखाएगा जब तक पेरेंट्स अपना वक्त बच्चों को नहीं देंगे? आपके जो कोर वैल्यूज हैं, अगर वो बच्चा समझ जाए, वो कुछ बुरा काम नहीं करेगा। We got a call from the school कि हमें आपके बच्चों को evaluate करना है if they are eligible for our school. That's a scam. School is a scam. To be a Muslim आपको ये करना चाहिए। मैं बोलता हूँ agreed, लेकिन यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो। कुरान ने भी यही कहा कि असल में वो बात के फैसले ज्यादा करने चाहिए जो तुम्हारा दिल बोले। और रमजान में खाने का फास्ट नहीं है, नजर का फास्ट है। Acceptance. करते क्या हो तुम? पूरी दुनिया यही पूछिए, सलमान खान भी बिग बॉस में ये पूछता है, आरफीन पूरा What do भारत you जानना do? चाहता है तुम करते क्या? रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रमज़ान खूबसूरत जा रहे होंगे, आपके रोज़े इबादत अच्छे से जा रहे होंगे और आप सब अपने घर वालों के लिए दुआ भी कर रहे होंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ये वो महीना है जहाँ पे अल्लाह की तरफ से रहमत बरकत बरसती है और जहन्नम से आज़ादी का भी महीना है। तो हम इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, जितना हो सकता है उतनी इबादत करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्बत सोच, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। हम सब जानते हैं कि इंसान जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही वो पॉजिटिव सोचेगा और जाहिर सी बात है पॉजिटिव सोच का असर आपके काम में, आपकी बातों में, आपके हर चीज़ में नज़र आएगा। तो हम कोशिश करें कि हम ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच रखें और इसके ऊपर आज थोड़ी तफसील में बात करेंगे इंशाअल्लाह। सो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, रोज़ाना हम लोग आपके सामने हाजिर हो रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हज़रात पसंद करते हैं, देखते हैं और आप अपने राय मशवरे भी देते हैं। और रोज़ाना हमें इन मेहमानों को बुलाने की एक कोशिश ये होती है, पहले तो इन सब का शुक्रगुज़ार है जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। और इनके आने के बाद हम रोज़ाना कोई ना कोई एक बात ज़रूर उनसे सीखते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास में हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, हमारे भाई और हमारी बहन, ये दोनों मियाँ बीवी ने माशाल्लाह तबारकल्लाह पूरी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और अल्लाह ने हमारे भाई को एक चीज़ नवाज दी है कि वो लोगों की जहनीत को बदलते हैं, मुस्बत पहलू पे लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं, बहुत सारों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो उस पर काम करते हैं। इंसान एक ख़ता हो जाती है, उश नीच हो जाती है, इंसान से ही होनी है। बहरहाल उनकी ज़िंदगी का मर्जा और मबना ये है कि लोगों को पॉजिटिविटी मिले और फ़ायदा हो। ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ जो इंसान को अंदर से मजबूत या कमज़ोर बनाती है वो उसकी सोच होती है। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सोच पॉजिटिव मुस्बत होगी, साफ़ होगी, तो रास्ते खुद वो यानी खुद उस रास्ते पे चलना आसान हो जाएगा और बनते चले जाएंगे। पॉजिटिव की जो एक अच्छे अंदर से एनर्जी आती है, यानी उसकी मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि हम यानी उसके वजूद को ख़त्म कर दे या हम पॉजिटिव रहें कि भाई हर चीज़ में पॉजिटिव है तो कोई फ़ायदा उठा के जाए, बल्कि इस्लाम में पॉजिटिव सोच के हुस्न ज़न कहते हैं, यानी अच्छा गुमान कहते हैं, यानी अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। ये यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे से जब दुआ मांगते हो तो मेरे से अच्छा गुमान रखो कि मेरी दुआ कबूल हो, मेरी दुआ सुनने वाला रब है। और हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आओ। किसी काम को शुरू करो तो उसके अंदर अच्छी नीयत के साथ फ़ायदा अपनी ज़ात को पहुँचे। ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है, इसको फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, जिनसे काम कर रहे हो उनको फ़ायदा पहुँचाना। जब ये पॉजिटिव सोच होती है तो इंसान कामयाब होता चला जाता है और किसी चीज़ पे मजबूर नहीं होता, ना रुकता है। जबकि पॉजिटिव सोच इंसान को आगे लेके जाती है और इंसान को काम का बनाती है। लेकिन जब आदमी डिप्रेशन का या किसी चीज़ का शिकार हो जाता है तो फिर वो गलत फ़ैसले करने लगता है, जहन उसका गलत चलने लगता है, वो न करने वाले काम करने लगता है, दीन और दुनिया के ख़िलाफ़ जाता है, दीन ने जो कहा है उसको छोड़कर ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया के जो असबाब है उससे छोड़कर ज़िंदगी गुजारता है। और आज बहुत बड़ा नौजवानों का अलमिया है, वो एक सोच है कि नशा करेंगे तो सुकून मिलेगा, नशा करेंगे तो हम नींद सोएंगे, हम फला करेंगे। अलग अलग सोच होती है नशा करने वाले की, लेकिन वो ज़रूर अपनी आखिरत का नुकसान कर रहा है, अपने दीन का नुकसान कर रहा है और दुनिया का भी नुकसान कर रहा है। और इसी तरीके से
किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी होती है वो कभी सर नहीं चढ़ती है। यानी सर न चढ़ने का मतलब है कि वो पानी पूरा मुकम्मल नहीं होता, उसे फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उसे सिवाय वक्ती तौर से उसे नज़र आएगा कि मुझे फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन ज़रूर ब ज़रूर उसमें नुकसान होगा। तो बहरहाल आज जो हमारे मेहमान हैं अरफीन भाईजान और हमारी बहन सारा, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी, अहलन अहलन मरहबा बिस्सादिक़ीन, अहलन अहलन। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप तशरीफ लाए, मरहबा। आए जी, आए मेरी बहन, So तशरीफ nice to रखिए, have you all. तशरीफ Please रखिए। आइए। Thank you. Thank तशरीफ you. रखिए मेरी बहन, शुक्रान तशरीफ रखिए। जजीरन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरफीन भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ लाने के लिए। मेरी बाजी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को अच्छा रखे, खुश रखे, अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयाँ दे। अब मैं चाह रहा था आपसे मुलाकात हो, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे खूबसूरत मौके पे मुलाकात होगी। वो सबसे बेस्ट मंथ। Yes. अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आप लोगों ने वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाला। और मैं समझता भी हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा मशगूली रहती है। जी। कभी बाजी आपको एयरपोर्ट लेने आ रही होती, कभी आप बाजी को लेने जा रहे होते हैं बच्चों के साथ। ये बड़ा देखने वाला होता है माशाल्लाह। ऐसी मोहब्बतें बाकी रखे, सबको ये मोहब्बतें दे। तो उस इतनी मशगूली के बावजूद आपने हमारी हकीर सी दावत को कबूल किया। कैसे उस नहीं पर करेंगे, हमें भी आपसे मिलने का मौका मिला है एंड थैंक यू सो मच हमें इनवाइट अल्लाह करने आपको का। बहुत जज़ाए खैर दे जी, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। Thank आप you. सबको सबसे आपको पहले तो भी। रमजान मुबारक हो। आपको दोनों भी। को। रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। एंड हर किसी के प्लान्स होते हैं इस जी। महीने में, जी। तो जाहिर सी बात है आप एज अ कपल विथ टू माशाल्लाह ट्विंस, आपके क्या प्लान्स हैं रमजान के? बस मेनली हमारा जो प्लान्स है अराउंड किड्स होता है, क्योंकि रमजान इज एक जरिया है कि जो हम प्रैक्टिस करें वो देखे और सीखे, क्योंकि सिर्फ टीच करने में से बच्चे सुनते नहीं, दे वेरी वेरी इंटेलिजेंट, सो दे सी व्हाट पेरेंट्स डू एंड देन दे विल फॉलो दैट। तो एक ब्लेस्ड मंथ है वेयर रिकनेक्ट एंड रिकंसिडर किया जाता है इस मंथ को, एंड to make sure that we practice everything, be in peace, remember Allah again and again and again and again, feed our soul, mind. और उसका रीजन भी हम देते हैं, ये नहीं कि खाली ये करो, उनको समझना चाहिए कि क्यों करें, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। बिकॉज़ वरना इट डजंट मेक सेंस। Yeah. यू नो, मुझे याद है जब मैं उम्रा करने गया था और मैं पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैंने एक ट्रांसलेटर को ले गया, तो जब उसने मुझे ट्रांसलेशन किया जैसे हम लोग कर रहे थे, देन इट वाज अनबिलीवेबल, बिकॉज आपको एक मीनिंग आती है। आई थिंक बच्चों को भी जब हम यंग थे, हमको नमाज कुरान सिखाया गया, मौलवी डंडा के साथ हमको हाथ पे मारता I था। never understood that. हाँ, खास करके हमको तो इंडिया बहुत- में I have seen कि जो मौलवीज होते हैं वो डंडा लेके बैठते नो हैं। नहीं वो आजकल आई डोंट थिंक, No, बट but they एट दैट do, टाइम they're very नॉर्मल strict. था। वो एक जमाना था। हाँ नॉर्मल था। ज़माना। नाउ इट्स हमने भी खाया है माँ, लेकिन अब लेकिन मैं क्या अब बोल खत्म रहा हो हूँ, गया वो। उसका एक्सप्लेनेशन होने चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो, उसका फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आदमी को वो कभी भूलता नहीं है। I think जो प्यार से जो मोटिवेशन होता है ना, वो बच्चों को खास करके Yeah, especially डर a young से मोर देन डर, आई थिंक वो प्यार का मोटिवेशन उन्हें होना चाहिए, लाइक टू शो व्हाट इज द लाइट इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस विल बी द डार्कनेस। करेक्ट। वी स्टार्ट ऑफ हमेशा इस तरह से कि हम डार्कनेस पहले दिखाते हैं डर के लिए, तो लेट्स ट्राई कि प्यार से दिखाए। सो आवर किड्स आर वेरी मोटिवेटेड विद लव। खाने के लिए भी हम पीछे पीछे नहीं पड़ते। करेक्ट। यू आर हंग्री, सिट, दिस इज द टेबल मैनर्स, ईट, दिस इज प्रेयर टाइम, सिट, प्रेयर, दुआ। और वो भी सिखाएं, जैसे वो हर पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलेंगे, खाने जी। तो मैंने उनको समझाया कि ये क्यों बोल रहे हो, मैंने थोड़ा सा मेटाफोर डाला कि ये आपका माइंड का रीसेट है, जब भी आप करोगे बिस्मिल्लाह बोलो, आपका फुल बॉडी वापस, आपका माइंड वापस, दे थिंक कि हाँ इससे ये मेरा होगा। सुपर पावर है, Yes. यू नो। सो आई थिंक एक्सप्लेन, आजकल के ज़माने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दिस हैज आल्सो चेंज्ड बिकॉज अब पेरेंट्स बदले। बिकॉज पहले क्या होता है, हमने ना हर चीज, जो इतना मैंने देखा है, हम हर चीज ना टीचरों पे थोप देते हैं। आज भी पेरेंट्स, मेरे बच्चे को लो आप पढ़ाओ। मैं देखती हूँ ट्यूशन में भी सम ऑफ माय एक्सटेंडेड कजिन्स वो ट्यूशंस लेते हैं, यू नो, बिकॉज दे लव टू टीच, दे आर वंडरफुल टीचर्स एंड दे लव टू टीच, तो उनको अच्छा लगता है पढ़ाना।
तो पेरेंट्स आते हैं कि हमने पता हमारे बच्चे को नहीं आता, बस आप इसको कैसे भी सिखा दो। कैसे सिखाएगा टीचर? हर चीज बच्चे को कैसे सिखाएगा जब तक पेरेंट्स अपना वक्त बच्चों को नहीं देंगे? अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं बताता हूँ और फिर मैं उसका मीनिंग करता हूँ, बट ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं? मैं एक चीज It's very बोलना rare, चाहता true हूँ, that. right? जी, which may sound crazy, but I'm going to say कि I think कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ, ये कैसी पेरेंटिंग है? खाली एक चीज सिखाना चाहिए, वो है आपके उर्दू में या हिंदी में मुझे ये वर्ड नहीं मालूम है, शायद आप हेल्प कर सकते हो। आपके जो कोर वैल्यूज हैं, राइट, आपके जो कोर वैल्यूज हैं, अगर वो बच्चा समझ जाए, वो कुछ बुरा काम नहीं करेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस को सिखा रहे हैं, लेकिन हम दिल को नहीं सिखा रहे। हमारा अगर आप कुरान में देखोगे, वहाँ हमेशा लिखा हुआ है कि उसका दिल सख्त हो गया, काला हो गया। Correct. All about heart, nothing about the head. बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही अरविंद तो भाई। अगर आपने बच्चों को यंग एज में सिखा दिया कि इंटेग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, जेनरोसिटी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, And activate the heart. एंड डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू जैसे हम करते हैं, राइट, फिर वो एक दफा वो सीख लिया, वो गलत रास्ते पे कैसे जा सकते हैं? लेकिन अभी क्या है कि मेरे बच्चे को फर्स्ट ग्रेड चाहिए, सेकंड ग्रेड चाहिए, उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और आजकल के जमाने में Honestly, बच्चे बड़े हो जाएंगे। That's a scam. School is a scam. ये I मतलब think बहुत so. लोग अभी हमारे माजरत पीछे के साथ पड़े ये बहुत बड़ी बात करने लगी नहीं नहीं, है। आई थिंक इट इज, आई थिंक I'll tell you why this is a scam. First of all, बहुत ही छोटेपन से इन्फेंट्स है, तभी माँ बाप सोचते हैं कौन से क्लास में भेजे, कौन से ट्यूशन में, कौन सा स्कूल, सब वहीं से शुरू होता है। लेट देम एंजॉय देयर चाइल्डहुड, वी डोंट लेट देम डू दैट। तो जो एक क्या बोलते हैं, व्हेन द किड इज स्मॉल, वो डिटैच होते हैं फैमिली से, एंड यू एजुकेट, यू आउटसोर्स द एजुकेशन। आपको इस उम्र में आउटसोर्स करने की क्या जरूरत है एजुकेशन? ठीक है, अगर आपको एकेडमिक्स पढ़ाना है तो थोड़ा वक्त है अभी, लेकिन वैल्यूज जो आप आउटसोर्स करते हैं, और वैल्यूज आउटसोर्स से क्या होता है, दे विल टीच यू टू आस्क परमिशन फॉर एवरीथिंग। एक रूल है कि आपको बाथरूम के लिए भी परमिशन मांगना पड़ेगा। आप कैटेगराइज करते हो फेलियर एंड पास से। सो एक बार जब भी हम लोग का आफ्टर द कोविड, वी थॉट चलो प्ले स्कूल में डाल देते हैं, एंड मे बी वील पुट देम इन द स्कूल। वी गॉट अ कॉल फ्रॉम द स्कूल की हमें आपके बच्चों को इवैल्यूएट करना है इफ दे आर एलिजिबल फॉर अ स्कूल। दिस वन व्हेन मैड, यू विल इवैल्यूएट माय किड। इसने बोला मुझे आपके पूरे बोर्ड ऑफ एजुकेशन को इवैल्यूएट करना है, दैट इफ यू आर और केपेबल टू सेकंडली टीच माय आप किड। दो बच्चों को सेम इवैल्यूएशन कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? मेरा लड़का जो है, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअली यू नो डीप। मेरी बेटी जो है, शी इज वेरी इंथुजियास्टिक, क्रिएटिव। तो मेरा बच्चा तो क्रिएटिविटी में फेल हो सकता है शायद, और मेरी बच्ची शायद साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेगी, फॉर एग्जांपल। सो मैं इसको इवैल्यूएशन दे रहा हूँ किस बात पे? आई थिंक लो एट द एंड ऑफ द डे, अब एग्जांपल देता हूँ, एक फैमिली में 3-4 बहन भाई है, सेम है या नहीं उनका है। नेचर? नहीं नहीं है। तो पेरेंटिंग तो काम नहीं कर रहा है फिर। लेकिन मैं गारंटी बोल रहा हूँ उनके वैल्यू सेम होंगे। दैट्स व्हाई यूनिटी। हमें, मेरे बहन भाई और माँ बाप के बीच में मेरा ऐसा यूनिटी है। हमारा बिहेवियर बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे कोर वैल्यूज जो है, मैं इसको बहुत बड़ी बात है जी। बेस लाइन्स बोलता हूँ मैं। हमारा दिल का जो कैरेक्टर है, दिल का कैरेक्टर होता है, करेक्ट, ऑफ कोर्स। बिकॉज, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो ऊपर वाले से इंस्टिंक्ट आता है, एक आपको मालूम है, जैसे आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया खुद का, वो बस ऐसे आया होगा, एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग, एक आपको जो मालूम है कि आपको मालूम है कि आपको मालूम है, एंड यू डोंट नो व्हाई आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम है। मालूम है। ये यहाँ से आते, यहाँ से नहीं आ सकते। ये तो शैतान का घर है मेरे हिसाब से। ये कंफ्यूजन है, व्हाट डू आई डू, ये करूँ, यार वो आप करूँ। बड़ी बातें कर रहे हो शेख, बहुत यानी दिल को लगने वाली जो बुजुर्गाने दीन होते हैं वो वाली बातें हैं। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैं बचपन से, मैं स्कूल में इंग्लिश फेल हूँ, मैथमेटिक्स फेल हूँ, मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज आई वाजंट अ हेड मैन, हार्ट मैन। तो And the जो system teaches you with head all the time. So this activation stops. And I'm not saying कि कभी स्कूल में मत डालो, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल, एक हार्ट वाले ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पूरा टाइम सिर्फ यहाँ से नहीं ये किया जाता है, इवैल्यूएट यहाँ से भी किया जाता है। यू नो, देयर आर डिफरेंट स्कूल्स। अब तो टाइम बदल गया है, AI आया है, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया है क्या काम आया है? थिंक अबाउट इट। बट देखो- वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स काम आता है। जब कोई मुझे बोलता है कि
टू बी अ मुस्लिम आपको ये करना चाहिए, मैं बोलता हूँ अग्रीड। लेकिन यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो, अगर आप यहाँ से बोल रहे हो, आई थिंक गॉड नोज इट डिफरेंट। सबको आपका जो नीयत है, इंटेंशन है, वो तो यहाँ से आती होगी, यहाँ से तो आ ही नहीं सकती है। आपने कुछ गलत किया, फिर आप माफ़ी मांगते हो, लॉजिकली आप सोचते हो कि मैंने जो गलत कर दिया माफ़ कौन करेगा, लेकिन आपका दिल बड़ा माफ़ करेगा। सो आई जस्ट थिंक मैं अपने बच्चों को यहाँ डाइवर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ। करेक्ट। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से देखो, यहाँ आए, फिर आप दुनिया को देखो। उल्टा हो गया है। कुरान ने भी यही कहा है अच्छा, कि असल में वो बात के फैसले ज़्यादा करने चाहिए जो तुम्हारा दिल बोले। बताइएगा। I mean, Yep. और हमारे यहाँ एक इस्तिखारा कहते हैं, हाँ। जब कोई Yeah. काम करना होता है तो बहुत से लोगों की ये बात होती है। भाई की बरकत से एक बात याद आ गई कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमें इस्तिखारा में समझ नहीं आता क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, चीज़ें क्या है, वो समझ नहीं आती। तो उलमा ने एक छोटी सी बात बतलाई लिखी किताबों में कि तन्हाई में बैठ जाएं किसी बात को लेके और दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि उस काम के ऊपर दिल तुम्हारा क्या कह रहा है। wow, perfect. अगर दिल सरासदर है, सरासदर से मुराद दिल पॉजिटिव वे में जा रहा है तो वो काम कर ले। अगर नेगेटिविटी भी आ रही है दिल में, थोड़ा सा वो हो रहा है तो वो काम ना करे। Wow, exactly. तो ये बहुत बड़ी बात की, यानी इन लोगों ने मुस्बत सोच लिखी थी, लेकिन मैं कहता हूँ मुस्बत दिल आज इस प्रोग्राम का नाम देना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल शेख, बच्चों का आपने जो बताया इसमें मैं आगे, आप अभी मुझे उससे भी कह रहे थे, लेकिन आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए शेख? 15 साल हो गए। You know, हमको याद नहीं है। हमारे एक प्रॉब्लम है ना, हम एज याद रखते हैं ना नंबर्स। या वन डे एनिवर्सरी में आई सेंट हिम अ बिग नाइस ब्यूटीफुल प्लांट सेइंग हैप्पी 7 years एनिवर्सरी तब था, एंड मैसेजेस मी एंड सेंड्स मी बैक द मैसेज सेइंग इट्स बीन 10 years. Okay then. Okay. 10 years then. मेरे Add फादर another 3 plus 3. मेरे फादर 85 के हैं, शायद 88 के होंगे। माशाल्लाह। तो अगर आप उससे पूछेंगे वो बोलेंगे मैं 25 साल का हूँ, बिकॉज मुझे 25 साल के आगे कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे अब मेरी एज कभी नहीं पूछना मेरी शादी कब हुई है, वो लाइफ टाइम है। और And शायद this is a fact. So in our house, आप किसी से भी पूछो कि आपका एज क्या है, and until somebody calculates and tells me this is your age, don't know. बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते। बर्थडे सिर्फ बच्चों के लिए सेलिब्रेट करते हैं, अदरवाइज वी जस्ट एंजॉय एवरी ईयर एज इट कम्स। भाईजान, शादी से पहले की एक रमजान गुजरी है, वो तो थोड़ी बहुत याद ही होगी, शायद मेरी बहन को याद होगी। और एक शादी के बाद क्या डिफरेंट? याद है शादी से बिकॉज़ काफी टाइम हो गया है। नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क तो नहीं है, बस ये राइट नाउ आई कैन स्टैंड ऑन हिज हेड। कोशिश कर। मैं इस सवाल को बदल देता हूँ, मैं इस सवाल को ऐसे बदलता हूँ शादी के बाद कि बरतानिया की, इंग्लैंड की रमजान और इंडिया की हिंदुस्तान में भी रमजान गुजारी आई थिंक यूके का रमजान इज मच बेटर। कि थोड़ा सा बताएं किस एतबार से? बिकॉज आई थिंक सी, यहाँ बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? और यूके में इट्स एन इंग्लिश कंट्री, इट्स अ यूरोपियन कंट्री और नो एक्स यूरोपियन कंट्री। और रमजान एक मतलब इट्स अ वेरी बिग डील। सब फैमिलीज एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना खाते हैं। मुझे यहाँ भी होता होगा, लेकिन मुझे वहाँ लगता है कि जैसे जब कोई हिंदी मूवी आती थी लंदन में बिगिनिंग में, it would like, oh my god, हिंदी मूवी देखने जा रहे हैं। Because your family is there, no? Your family is about to there. say, because everyone's यानी there, रमजान right? का जो पैगाम है Yes, कि yes. एक दूसरे को गले लगाना, दिल से मिलना, वो वहाँ पूरा होता हाँ, है। लेकिन अभी रमजान मेरे हिसाब से बहुत बदल गया है। आई थिंक लोगों को रमजान ने एक फूड फेस्टिवल बना दिया, राइट? कितना आपका वजन कम होना चाहिए रमजान में, Increase होता है। इंक्रीज होता है। आप लोगों ने बना दिया। जी। हाँ, मैं ये कहूँ कि इनके साथ बहुत मजा आ रहा है। वल्लाह मैं ये कहूँ तो बहरहाल शादी के बजाय मैं उस पर आ गया कि रमजान वहाँ यानी अच्छी होती है। हाँ, आई थिंक शी इज राइट, बिकॉज़ मेरा पूरी फैमिली पूरी वहाँ है। फैमिली है वहाँ। हम इस साल रमजान में क्या प्रोग्राम है? यहाँ है या वहाँ है? फिर एक दुबई भी रहते हैं हाँ, ये? यहीं होगा, यहीं होगा। अब मम्मी डैडी भी यहाँ पे आए हाँ, मेरी इनके, मम्मी डैडी आए तो हुए हैं। फिर इस साल हम इस रमजान में हम आपको थोड़ा सा इंग्लैंड वाला महसूस करवाएंगे। तो भाई इंग्लैंड वाला इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, थोड़ा सा महसूस कराएंगे। मैं तो बहुत रमजान में कम खाता हूँ, मैं खजूर से रोजा खोलता हूँ। But that's how ऐसे होना चाहिए। क्या होता है उसके कि बाद मैं थोड़ा जितना सा कंट्रोल सिखाया गया है इस्लाम में, जैसे ही रोजा खुलता है इफ्तार के बाद, आई एम शॉक्ड
पूरा दिन का उस I पर am गुस्सा shocked निकलता है। कि पूरा नहीं, पूरे महीने का। पूरे रातों का फीस्ट जो होल नाइट होता है। इनफैक्ट इस्लाम में ये है कि हमारे बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए आफ्टर sometimes it happens also because of excitement. Of course. क्योंकि ये जितने भी हम जो भी चीज जो आप बता रहे हो, हम सब ये रमजान में जो करते हैं, जैसे रमजान खत्म हमारी लाइफस्टाइल इज completely back to normal. Back to normal. Yeah. again. So I think it's वो कहते हैं ना, you get carried away. So I think Yeah. Ramzan is But you also a know, month where in you fasting- get carried away. Yeah. In fasting, In every way. if you do fasting Yes. for a certain number of days correctly, Yes. आपके entire cellular body regenerates. Correct. Yeah. And Which is that meant to. मतलब it is unbelievably powerful. कितना powerful है कि आप fasting के साथ आपके cells regenerate होते हैं. I think उसके ये बाद- रमजान reset है. Yeah. You know, because आपका full system जो है, it requires to be cleansed. और रमजान में खाने का फास्ट नहीं है, नजर का फास्ट है, स्मेलिंग का फास्ट है, सुनने का फास्ट है, जहाँ आप जा रहे हो आपके एक्शंस का फास्ट है मेनली. एंड फूड इज ए पार्ट ऑफ इट, जहाँ आपको मालूम है कि आपको खाना है, आपका पेशेंस, आपकी क्या बोलते हैं उसको, सब्र. सब्र. हाँ, यू शुड सब्र होना चाहिए. अब अंग्रेजी में बोल लें। हाँ. आप जैसे वहाँ तवाफ के लिए लेके गए थे तर्जुमान को, मेरी तर्जुमान ये है। हाँ, so I think it's a total fast. So जैसे कि भी आपने आपके घर का जो एक सिस्टम है, आप कैसे अपने बच्चों के साथ क्या आपका जो क्या कहते हैं रूल्स कह लो, या आपके घर का एक जो सिस्टम ही कह लो अगर जो है, तो व्हाट इज इट ड्यूरिंग रमजान, लाइक व्हाट इज योर प्लान इन टर्म्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग, खाना, दिस इज ऑल अपार्ट, बट उसके अलावा लाइक इबादत वाइज आप खुद क्या प्लान करते हो? आपके पास कोई रमजान प्लानर है? थिंग्स दैट यू टीच योर चिल्ड्रन, स्पेशली एक रमजान के महीने में हम हमेशा कुछ ना कुछ खुद ही नया सीखते हैं, एंड देन वी ट्राई कि हम बच्चों को भी वो नई चीज उनको बताए कि ये चीज है. तो हमेशा कोई ना कोई नई चीज हमारी जिंदगी में देखा जाए तो एवरी डे कुछ ना कुछ एड ऑन हो ही रहा है. सो रमजान का ऐसा क्या है? मेरे हिसाब से I think अंडरस्टैंडिंग इज वेरी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरा प्लान इस रमजान में कि आई एम गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द तफसीर माशाल्लाह। अबाउट जो मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज सी आपने कुछ पढ़ लिया, वेरी गुड, नो डाउट, उसका आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, इवन बेटर, उसके एग्जाम्पल्स भी मिल गए, मैं कभी भूलूंगा नहीं. और बच्चों को आई थिंक बेस्ट वे स्टोरीज, यस, बेस्ट वे, अगर स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट, स्टोरीज ऑफ जितनी भी कहानियां हैं, सब बच्चे यंग एज पे कहानियां से ही सीखते हैं. आप उनको बोलेंगे ये सीखो, दे नॉट गोना अंडरस्टैंड इट. अगर आप कुरान शरीफ में भी देखेंगे, इट्स फुल ऑफ स्टोरीज. यस, आई थिंक बच्चों के लिए मेरे हिसाब से दिस रमजान आई एम गोना डू माय बेस्ट कि कम से कम 4-5 प्रॉफिट्स के बारे में इतनी कहानियां सिखाऊं कि उनको उस कहानियां से अपना कैरेक्टर सीखें. क्या बात है जी। दैट्स द बेस्ट, नो कि वो कहानी क्या है. क्या है? हाँ, बिल्कुल एंड बिल्कुल. देन दिस रमजान मैं अपने बच्चों को थोड़ा हैबिट दूंगी कि आज 2 घंटा फास्ट कर लो, कल 3 घंटा फास्ट कर लो, नेक्स्ट वीक 4-5 घंटे फास्ट कर लो. क्या बात है, बहुत जबरदस्त। इम्पोर्टेंट. या बहुत सारे बहुत ये वल्लाह charity- हमें भी एक नई चीज सीखने को मिली आपसे। और चैरिटी भी रमजान में. ओ एवरी डे बट हम लोग एवरी डे एंड स्पेशली एवरी फ्राइडेज आफीन लेके जाते हैं उनको नमाज पढ़ने, फॉर प्रेयर्स, जुमा प्रेयर्स, एंड ये एक हैबिट है कि हर फ्राइडे आपको कुछ अपनी कीमती चीज देनी है. Yeah. तो लास्ट टाइम माय डॉटर ने अपना हार्ट वाला ब्रेसलेट निकाल के दे दिया एक बच्चे को. तो हर हफ्ते दे हैव टू गिव समथिंग. हम लोग ने क्या कहते हैं दुबई में, मेरे बच्चे ने नोट्स लिखा है कि फॉर एग्जांपल लाइफ इज वेरी गुड, बी हैप्पी, ऐसे नोट्स 5-6 लिखे हैं. वो मॉल में गए, रैंडम लोगों के पास गए, उनको रोका है, बोलते दिस इज फॉर यू, एंड दे ओपन एंड रेड, एंड सम पीपल स्टार्टेड क्राइंग. या क्या मुझे ये मैसेज की बहुत सख्त जरूरत थी आज. यार आप इसमें इंडिया में काम करो। जी. मैं ये यानी इन्होंने सवाल कुछ किया लेकिन आपसे कुछ सुना, और जो आपने शुरुआत की ना बात की कि औलाद की तरबियत के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा उसके माँ बाप का किरदार होता है। जी. करेक्ट. और जो आपने कहा कि उनका किरदार डेवलप्ड होता है, वो ख़ासतौर से दिल डेवलप हो गया, पूरी ज़िंदगी डेवलप हो पूरी गई। जिंदगी. यानी ये जैसे भाईजान ने एक सवाल किया ना, पहले शुरू में एक बात बताई कि इंसान के जिस्म में जब अल्लाह ताला माँ के पेट में पार्ट्स बनाता है, सबसे पहले दिल बनाता है। हम में से सबका दिल 4 महीने हमसे बड़ा है, करेक्ट. इसलिए कि 4 महीने के बाद रूह डाली जाती है। तो दिल 4 महीने हम सबका बड़ा है, जितने भी दुनिया में इंसान है
4 महीने सबका दिल Wow. सबकी उम्रों से बड़ा है। वाह तो उस क्योंकि 4 महीने के बाद रूह आती है। अच्छा मुझे ये नहीं मालूम था हाँ, सोच यानी एक months चीज है ना से कि दिल सबसे पहले पार्ट जो माँ के पेट में जिस्म का जो हिस्सा बनता है वो दिल दिल बनता बनता है। और 4 महीने के बाद अल्लाह ताला रूह को माँ के पेट में बच्चे के अंदर डालते 4 मंथ के बाद। तो दुनिया में जितने इंसान हैं हम में से सारे, हमारा दिल हमसे 4 महीने बड़ा है। वाह तो आपने एक बहुत अच्छा यानी एक बात बताई। और आज मुल्क में जो सबसे बड़ा एक अलमिया है ना, माँ बाप एक उम्र के बाद कहते हैं, ख़ासतौर से जो बच्चे 15 से 25 साल के दरमियान में होते हैं कि हमारे बच्चे औलाद नाफरमान है, हमारी सुनते नहीं, हमारे इसलिए कि उनकी दिल की कैफियत वो नहीं बनी होती है, उन्हें किसी रिलेशन का किसी रिश्ते का पता नहीं होता है। और आपने ये जो बतलाया है कि एक तरीके कार से ये एक होना चाहिए जी कि उस पर कोई लोड भी नहीं है। कि अब मिसाल के तौर पे 5 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात ले लिए जो बच्चों को मिलते जुलते हो, वो अपनी ज़िंदगी भी सीखेगा। फिर बहन ने जैसे बताया कि बेटा आज 2 घंटे का फास्ट कर लो, कल 4 घंटे का, फिर 6 घंटे का। तो ये यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको हमें मिलके कोई काम करना चाहिए। लोग ऐसे ही इतने भूखे हैं, दुनिया के अंदर प्यासे हैं लोग, Yes. परेशान बहुत हैं, बहुत खासतौर से परेशान हैं। औलाद की तरबियत को लेके। तो मैं आपसे ट्रिप लेता रहूँगा। मेरे भी 2 बेटे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। वाओ माशाल्लाह तो एक तारिक जमील है, एक हसन जमील है नाम। वाओ तो मैं भी लेता रहूँगा। मैंने बहरहाल एक चीज क्लियरली देखी है, मैंने कम से कम 10 लाख लोगों के साथ काम किया हुआ है इस माइंड। अभी उस पे ही हम लोग आगे आ रहे थे। और मैंने एक चीज मैंने देखी हुई है कि जितने भी लोग मतलब अपने दिल के कैरेक्टर से मजबूत हैं, आप उनको ऐसी भी जगह भेज दो जहाँ सब गलत चीजें हो रही है, कभी कुछ नहीं करेंगे। जो या कमजोर हैं और या स्ट्रांग हैं, 100% विल गो अस्ट्रे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको मजबूत कैसे करते हैं। That's the Correct. और लोग सोचते हैं कि दिल का मतलब है कि वो इमोशन जहाँ से आते हैं। दिल का मतलब है स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, करेज, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इंटेग्रिटी, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ये शुक्र अल्लाह का। कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स तो यहाँ से आते हैं। और मुझे ये नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे करना है, आई फील लाइक डूइंग इट। कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर होता है ना इंसान का, नेचर कैरेक्टर, उसको डेवलप करना is the most important thing for your children, for example. Forget children, हमारे लिए भी। एवरी नाइट मैं जब बच्चों को बोलती हूँ कि गो टू बेड, मैं हमेशा रिमाइंड करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड प्रे किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात का शुक्र? कि आपको बेड है सोने के लिए, आज आपका दिन बहुत अच्छा गया, आज आपने वक्त सबके साथ बिताया, आज आप लाइक ठीक है आपको खाना अच्छा मिला। स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, नॉट ओ आई गॉट दिस गिफ्ट एंड दैट गिफ्ट। छोटी चीज कि आपको आज बेड है सोने के लिए, आपका किसी ने ख्याल रखा, आपको पानी मिला जब आपको प्यास लगी। दी स्मॉल थिंग्स जो ग्रैटिट्यूड। और बड़ी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है, छोटी चीजों में small बहुत बड़ी लेसन्स होती हैं। एंड सी द चिल्ड्रन ऑफ पैलेस्टाइन एंड सी द, इतना होने के बाद भी दे स्ट्रांग अब एक्सेप्टेंस। करते क्या हो तुम लोग? पूरी दुनिया यही पूछी है। सलमान खान भी बिग बॉस में ये पूछता सलमान है, साहब भी आरफीन पूरा What do भारत you जानना do? चाहता है तुम करते क्या। जी, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को, वो सोचते हैं कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ या साइकोलॉजिस्ट हूँ या लाइफ कोच हूँ, एंड आई एम नॉट, बिकॉज उसमें लोगों को एडवाइस देना पड़ता है। और मैं कौन हूँ एडवाइस देने वाला? आई डोंट हैव द इंटेलेक्ट आई डोंट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सिंपल चीज़ है, मैं 3 हिस्से देखता हूँ। मैं आपका दिल देखता हूँ, आपका दिमाग देखता हूँ और आपका विजन देखता हूँ। तो मैं आपकी पहले पूछूंगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, उसका समझो मैपिंग किया मैं कि ये अच्छा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि जो चीज़ें कंसिस्टेंटली खराब चल रही हैं, इसका मतलब वहाँ आपका दिल बंद है और आपका दिमाग एक्टिव है। तो मेरा प्रोसेस में क्या, मेरा जॉब है कि आपकी जो आवाज़ है ना, जो आपके माइंड बोलते रहते हैं बैकग्राउंड, जैसे अभी आप सोच रहे हैं, करेक्ट, मैं उसको बहुत कम करना चाहता हूँ, मैं उसको साइलेंट करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू द वॉइस ऑफ द हार्ट बी स्ट्रॉन्गर। ये बोलते हैं कि ये वर्ड जिहाद आता है, राइट? लोग सुन के सोचते हैं वो जंग है, वो जंग नहीं है। दैट्स द वॉर बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड, कि कौन जीतेगा। और अभी दुनिया में ज़्यादा दिमाग जीत रहा है, और जब दिमाग जीतता है फिर डजंट वर्क। सो मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आई हेल्प रीएक्टिवेट दिस, और इसको मैं कम करता हूँ एक प्रोसेस के थ्रू। मैं इसको मेजर भी कर सकता हूँ। आपके पास एप्पल वॉच है या कुछ? अभी फिल वक्त नहीं पहनी है। अच्छा, अगर आप अपने एप्पल वॉच लो, उसमें हेल्थ मॉनिटर में जाओ, उसमें जाके देखो HRV लेवल। H हार्ट रेट नहीं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी।
आप देखेंगे सब एडल्ट्स के 30, 35, 20, 40 तक हो सकते हैं। अगर आप बच्चों पे लगाओगे 100, 150, 200 और एचआर भी आपको दिखाते हैं कि आपका दिल का मैसेजिंग कितना लेवल पे है। आई कैन प्रूव इट टू यू साइंटिफिक। करेक्ट, वाओ। भले इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में सेहत सलामती के साथ बरकत दे। अल्लाह आपकी जोड़ी को जन्नत की थैंक जोड़ी यू, बनाए। आपको भी। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में बहुत बहुत वोकल रही हो और आप कभी डरी नहीं हो सोशल मीडिया पे उस चीज़ों को बताने से, एक्सप्रेस करने से। तो मुझे जानना है कि पहले तो वो हिम्मत आती कहाँ से है एंड व्हाट इज इट दैट यू डू? कोई ऐसा तरीका जहाँ पे आप उस चीज़ को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ली हो, और ऑल्सो जब ये स्ट्रगल होती है तो जब आप इससे आप ओवरकम कैसे करती हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक विद स्ट्रगल्स, लाइक सर्टेन थिंग्स दैट आई नो ऑफ, बट मैं बस चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि इसमें से आप बाहर एक इंसान कैसे निकल सकता है, कैसी स्ट्रेंथ के साथ। एक तो स्ट्रगल एक ऐसी चीज होती है जब खुद पे आती है तो हम इंसान हैं एंड तकलीफ बहुत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि माय गॉड, बस ये रास्ता यहीं बंद होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंधला हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता है कि हमें हिम्मत कैसी होगी। मुझे तो कई बार ऐसे लगा कि बस दैट्स इट, और वो थॉट आता है, आता है दैट ओके फाइन, आई डोंट थिंक कि आई कैन हैंडल इट एनी मोर। देन आफीन केम अलोंग, फिर कुछ चीजें आफीन ने बताई, लेकिन ही बिकेम अ जरिया। हर बार आप दोनों ने एक ही चीज बोला है कि जो अल्लाह का प्लान होता है वो हमारे प्लान से बेहतर होता है, एंड ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर इंडीड। एब्सोल्युटली। सो अगर जब आपका वो तवक्कुल हो अल्लाह पे कि नहीं, जो भी लिखा है मेरे लिए लिख चुका है ना, अब मुझे बस वो चीज से दरगुजरना है। अब वो जैसा भी हो, मुझे यकीन रखना है कि एट द एंड ऑफ इट रिजल्ट अच्छा होगा, और ये मेरी आजमाइश है, जस्ट अ टेस्ट। That's the test. Absolutely. Yes. I think so. तो चलिए अभी हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम विच इज कॉल्ड यादों की खुशबू। Okay. सो बेसिकली मैं एक वर्ड बोलूंगी और वो चीज आपको कौन से खुशबू की याद दिलाती है। ओह, इट हैज टू बी What do you mean? फ्रेग्रेंस, खुशबू मतलब smell. स्मेल, स्मेल, Oh, यस। okay. ठीक है, बचपन, मिट्टी, Pool. मुंबई, Butter chicken. चिकन, क्या smell आता है मुझे? घर, घर, ऊद। फ्लावर्स, Oud. ऊद, हाँ, फ्लावर्स, रमजान, ऊद, Peace. No, And peace your- color नहीं है. खुशबू, खुशबू. रमजान is oud for me. Everywhere Yes. is oud, 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 oud. Yeah. हाँ, wood. Oud, okay. And favorite fragrance, it can be any notes also. Lavender, Lavender, Like a woody. woody, Musk, अच्छा, okay, woody. something leather wood. woody and हाँ, हाँ, leather हाँ। woody। चले इसी बात पे हम आपको देते हैं अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स का Oh. हैम्पर। Wow, mashallah. Can I have a look at that? 'Cause I Yes. think I already have this. Yeah, मतलब you I buy this. This is for you. You're I not think supposed my so, yeah, sister very Sarah. nice. Oh, thank you. This is so really much. good. So we have Wow. oud also. Wow. It's Bakhurs. really nice. Bakhur. Yes. Wow. And ये this भाईजान is आपके you. लिए। Oh, thank you very much. I love fragrances. Yes. जी। Wow. Wow. फ्रेग्रेंस सबको पसंद है, एंड आई होप आपका पूरा रमजान ऐसे, रमजान ही you. क्या पूरी जिंदगी में ऐसी खुशबू हो। Absolutely. That is so आपको nice. भी। Nice. Thank you. Beautiful. Nice. So Ahmed Al Maghribi Perfumes brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description, so go shop now. एक छोटा सा अब हम गेम सेगमेंट करेंगे, ठीक है? My ideal iftar plate must include Lamb chop. lamb chops. Kebabs. I judge people who skip dash at iftar. Fruit. Serious, like Fruits. simple, कि कैसे हाँ, नहीं खाए? fruits. Like it's Fruits नहीं खाया तो खजूर। खजूर, okay. खजूर नहीं होता तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसा होगा। कैसे हो गया? खजूर तो क्यों? Yeah, without. The smell that tests my patient the most. मैं बटर चिकन का फैनेटिक हूँ, अच्छा, तो अगर उसका स्मेल आ जाए फिर तो बहुत प्रॉब्लम। कंट्रोल मुश्किल हाँ, होता है। कैसा लगता है बस अजान हो जाए, हाँ। है ना? Dude, that way any खाना का smell. नहीं खाना। It's like the minute मैं the खाना smell खाली comes. दिन में एक ही दफा खाता हूँ। मुझे वो भी अपनी मर्जी का होना चाहिए। मर्जी। चले, सहरी without dash feels incomplete. Tea. टी। Tea. The best feeling during iftar is The best feeling during iftar is the first bite of khajur. It just, I just keep eating. है ना? And The for best you? feeling is कि रमजान में खाने का टेस्ट आ जाता है मुझे। Gee, that exactly थोड़ा what I'm टेंशन saying. है That वहाँ।
पहले नॉर्मली आप खा रहे हो देख रहे हो Correct. खजूर से मेरी बहन को और भाई को ज्यादा ही हो माशाल्लाह, हमारे भी बड़ी जबरदस्त खजूरें लेके आई है, अल्लाह इनको जाए खैर दे। जज़ाकल्लाह। चलो अब आपने बातें तो खाने की, यू आर बोथ आर फूडी, ये तो मुझे दिख गया कि आपको खाना बहुत पसंद है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे रौनक रमजान की किचन में भी, ओह, kitchen भी देखते हैं आपको वहां कुछ आता है। डोंट वरी, आई एम लेकिन देयर। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए फिर एक दफा भाईजान आपका, मेरी बहन आपका, अल्लाह Thank ताला you आपको so much. बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए, दारैन की खुशियां भलाइयां नसीब फरमाए, आपके दोनों बच्चों को आपके लिए दुनिया आखिरत में इज्जत का, सुकून का, आफियत का जरिया बनाए। फिर एक दफा हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आप लोगों को भी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, और बहुत सारी बातें आपसे सीखने मिली। बिल्कुल, चलते हैं। चले। सो वेलकम टू रौनक रमजान का किचन, एंड हमारे साथ है हमारी प्यारी बहन सारा और भाई अरफीन। तो भाई आप किचन में आते हो, आप कुकिंग करते हो अपने मुझे यहाँ? आता है कुकिंग। आपको इनफैक्ट cooking- मैंने इसके लिए भी फर्स्ट टाइम जब मेरे घर आई थी, मैंने इसके लिए चिकन, आलू चिकन आलू चिकन, और पूरा पॉट खा गई है। रियली? और हाँ, मैं वो- एग्जैजुएशन नहीं कर रहा हूँ। यू नो पता था कि वो आखिरी बार खिला रहे। अच्छा। That's why I thought जम के खा लो। That's not true. Yeah, लेकिन after बाद that I में got पता- married, उसके बाद नहीं बनाया, एक टाइम भी नहीं बनाया। तो बिकॉज मुझे Marriage मालूम तो है अगर आपके मैं बहुत बना time अगर हो मैं गए। शादी के बाद बना दूं तो मुझे बार बार बनाना पड़ेगा, तो अभी आता नहीं, भूल तो वो गया। आता नहीं है, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। आज जो हमारी डिश है वो है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इट्स कॉल्ड पनीर कोरमा मसाला। कोरमा, यस, पनीर का। यस, बहुत लोगों को पनीर बहुत अच्छा लगता है, हाँ। एंड सारा को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। और कुछ लोग कभी कभी नॉन वेज खाते हैं, बहुत उनको लगता है कुछ अलग हो जाए। तो आई थिंक जब हम वेजिटेरियन डिशेस को देखते हैं तो सबसे पहला जहन में पनीर ही Yeah, सम first thing. रीजन आ जाता है। नहीं, मेरा आलू आता है। आलू आता है, लेकिन आलू के साथ फिर कुछ तो डालना पड़ता है ना। मैं आलू के साथ भी पनीर डाल देती हूँ। बैंगन, भिंडी, पनीर, पनीर यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमने क्या लिया है, क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पनीर को शैलो फ्राई कर दिया है हल्का सा। ठीक है, ये खड़े मसाले, हरी मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और ये अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है टमाटो प्यूरी। परफेक्ट। ये क्या है? अनियन, अनियन, और इसके अंदर है काजू और दही। तो अनियन को हमने पहले फ्राई कर दिया और फिर उसके अंदर काजू और दही डाल के उसका पेस्ट बना लिया। नाइस। और ये है कस्तूरी मेथी, और ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाला मसाला जो है एक्चुअली नूरी का मटन कोरमा मसाला। ओह। लेकिन लेट मी टेल यू ऑल के जो मसाले होते हैं, नाम ये होता है बट देर ऑल वेजिटेरियन। तो आप इसको मटन में भी यूज कर सकते हो और आप इसको पनीर में या कोई भी वेजिटेरियन डिश में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मसाले का फ्लेवर। तो ये आपको टेस्ट वैसे ही टेस्ट अच्छा देता है, बट ऑब्वियसली आप इसके साथ कोई भी वेजिटेरियन डिश कुक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले गैस ऑन करते हैं भाई, है ना। और ये बहुत इजी है बिकॉज इतना कुछ हो गया है, और स्पेशली जब आपका ये सब रेडी हो ना तो बनना इज वेरी यस। ये देखो, हेल्प। Yeah, like he's like, okay, I know. अगर आई कैन से कि मैंने बनाया है। हाँ, मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम थोड़ा तेल डालते हैं, ठीक है, ताकि तेल एक ऐसी चीज है वी कैन कीप एडिंग। अब हम डालेंगे सबसे पहला, थोड़ा हल्का सा गर्म होने के बाद विल पुट खड़ा मसाला, या है ना। हम ये देखो ना पीछे से, है ना, yeah. यार ऐसे लग रहा है वो कुक है। Yeah. आप बनाते असल हो में ना? मैं ही कुक हूँ। असल में आप लोग Yeah, he's just आप directing. पीछे खड़े हो जाओ, मैं बना दूंगा आपके लिए। आप बनाओगे? हाँ, मैं तो बना चलिए दूंगा। आप आ जाइए, चलो आप बनाए। आइए आप इधर आइए। Oh God. अब हम किचन थोड़ा आपके सा- हाथ में। Are you serious? Yes, I'm serious. पक्का ना? Of course, look. देखो रमजान का है ना, नहीं अच्छी चल रहा है, we have to eat. आई एम विद यू इंशाल्लाह। उनकी जो जज्बात है आई एम श्योर। See, look, this you gotta कुछ do. है नहीं घुमा रहे। No, you have to वो तेल spread the को- oil. थोड़ा evenly heat होना चाहिए. गरम हो गया ये, गर- हमारा जो पैन है बहुत फास्ट हो जाता है। You put बिस्मिल्लाह। that in there, Yes. bismillah, and then you इसके बाद stir that टमेटो in there. Then पूरा डाल दीजिए। पूरा डाल दूं? यस, परफेक्ट। तो अब हमने खड़े मसालों में टमाटो प्योरे डाल दिया है, एंड वील जस्ट मिक्स इट। टमाटर इसलिए पहला डाला है ताकि टमाटर पके एंड उसका वो एक कच्चा वाला फ्लेवर ना आए। अब हम इसके बाद वहां पे जितने भी हर चीज आप डाल दीजिए सिवाय right? कस्तूरी
मेथी के, और सिवाय पनीर और उसके। यस, ये है हमारा। यस, डालिए। परफेक्ट। अब हम डालेंगे हमारी हल्दी पाउडर। You want me to do this? या हाँ, you do है ना? that. हाँ, यू कैन मिक्स इट जब तक वो डाल। हल्दी पाउडर। Make sure you mix it. वैसे ही चमचा घुमाने में माहिर हूँ ना। हाँ। Make sure you mix it properly. यस, सो मसाला इज, ये है मिर्ची। So ये है आपकी हाँ, मिर्ची। Sorry. आराम से। अब आप डालिए थोड़ा सा। हाँ, ये डाल हरी दो? मिर्च नहीं, अभी नहीं, लास्ट में डालेंगे। हाँ। हरी तो नमक डालते हैं पहले, है ना? नमक, yeah, of course. थोड़ा, Right, नॉट so पूरा। नमक। ओके, आधा, आधे से थोड़ा कम। परफेक्ट। नमक ऐड कभी भी कोई भी कर हाँ, भी वो सकता है। बाद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है इसको जैसे बनाने देना चाहिए और बाद में इसी को ही खिलाना चाहिए। ये अपना ये मसाला? हमारे नूरी के मटन कोरमा मसाला। this यस, is ये पूरा very डाल important. दीजिए। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा डाल डालना है? दीजिए। Okay. यस, बिकॉज ये मसाले का जो टेस्ट होता है, इसका गैस थोड़ा हम कम हाँ, कर देते हैं। थोड़ा मिक्स। हाँ, मैं घुमा रही हूँ। अब हम थोड़ा तेल डाल देते हैं, बिकॉज तेल थोड़ा हाँ, सा थोड़ा सा हमने कम कम है। डाला था, ताकि तेल ना लगे। She's smelling Perfect. good. It's smelling good. It's a मसाला। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ये है? डालेंगे। यस, Right, so हाँ, पुट इट फुल। thank you. परफेक्ट। इसे अच्छे से मिलाइए। अब हम डालेंगे, इसको मेथी? अच्छे से मिक्स करिए। तो अभी हम डालते हैं वो ये वाला पेस्ट। ये तो अपना बेसिकली हो दिस गया। इज कर्ड और तला हुआ प्याज, एंड इसके अंदर हम डाला है काजू। Okay. Let's do it. Full? यस, फुल। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे हमने जितना पनीर रखा उसके हिसाब से मेजरमेंट से ली गई है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान जितना आप बनाओगे उसके हिसाब से यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर कोई बात नहीं, इसको पता होगा कि कितना डालना है, कितना नहीं ना? डालना easy. है। हाँ। अब इसको थोड़ा हम पकने देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी पानी डालना है। ऐड करते हैं। See, यस, पानी। हल्का सा। सी, ही नोज। बस दैट्स इट। हमने पानी डाला है ओनली थोड़ा ग्रेवी के लिए, थोड़ा हल्का सा ऊपर करते ताकि थोड़ा ये पानी को मिक्स। हाँ, जिस मिक्स हो जाए। है ना? अभी हम पनीर को डालते हैं। ये तो Okay. मस्त कलर हुआ है। परफेक्ट। है। यस, पूरा डालो, डाल, डालो, यस, यस, पूरा बिंदास। डाल दीजिए। It's nice color though, huh? It looks like Wow, a yummy, proper, yeah. proper korma. एंड नाउ पुट मिर्ची ऑल्सो। बहुत टेस्टी बनने वाला है ये सारा। रेडी? अब हम इसे थोड़ा ढक देते हैं ताकि हाँ, ये थोड़ा cooking. अच्छे से पके। धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे रखते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ये रेडी हो ही गया है। बिकॉज हमने पनीर को शैलो फ्राई किया था, तो थोड़ा रेडी है। इट्स जस्ट दैट फ्लेवर्स भी पनीर के अंदर चले जाए तो और थोड़ा ये देखिए। I like the professionalism. both of you. वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव दिस। सो आई थिंक भाई ये बन गया है। हम Yes. इसका गैस बंद कर देते हैं एंड लेट्स। Wow. वाओ, Oh, smells good. smells amazing. It's very nice, सारा। I told you कि Yeah. आपको पसंद आएगा। अब हम इसमें ये आप चाहिए तो पकड़ लीजिए ऊपर। हाँ, ये and बंद आप करें? इसमें serve गैस करें। बंद हो वो गया, बंद नहीं हुआ है ये। बंद। ओके, बंद हो गया। बाप रे, ये बड़ा टेंशन वाला काम होता है कि गैस बंद किया कि नहीं। मैं कभी कभी जब कुक करती हूँ तो मैं अंदर मुझे लगता है गैस चालू तो नहीं रह गया। आधा टेंशन यही रहता है अगर मैं कुक करूँ तो, कि गैस रह तो नहीं गया ऑन। The flow is perfect. या परफेक्ट। इसको आप रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी, जीरा राइस, मुझे तो ये दाल वाली राइस भी बहुत अच्छी लगती है। यू नो, जो खिचड़ी जैसी राइस yeah. होती है, हमारे सूरत में बहुत बनती है कि व्हाइट राइस के अंदर ऐसे दाल होते हैं, वो हम बहुत खाते हैं उधर। I'm hungry हंग्री। because you're talking about food and I'm like, अब कस्तूरी मेथी जो है, इसको आप थोड़ा सा उसमें गार्निशिंग के लिए, ज्यादा नहीं हुआ नहीं, थोड़ी सी बस ऐसे ऐसे से करके। Oh. ये हम लस्सी नहीं बना रहे हाँ, हैं, अच्छा आप ये बना दो। थोड़ी थोड़ी, वेरी लिटिल, See वेरी these लिटिल। I small. have a different. Yeah, that- छोटे छोटे टास्क मैं नहीं करता। Not that I no, I don't. But I have seen people. जाने दीजिए, आप लोग ये काम मैं ही कर लेती हूँ। I think you do it. ऐसे भी हो सकता है ना, जिस आप दोनों के लिए ऐसे भी हो सकता है। जी। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज आपने इतनी खुशबू की बात की है, और ये जो हमारा जो डिश है, इसका जो सबसे स्टार इंग्रेडिएंट था वो था नूरी का मटन कोरमा मसाला। Okay. और आप लोगों को खुशबू भी बहुत अच्छी लगी है, तो ये एक नूरी का जो ये मसालों का हैम्पर है,
ये आप दोनों के लिए मेरी तरफ से। वाओ, और मेरे तरफ से आफरीन आपके लिए देखो ना, see? आप लोग इसमें मटन चिकन जो बनाना है बना सकते हैं। एंड आप सब भी अगर आपको नूरी के मसाले खरीदने हैं तो इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए शॉप करिए। और अब आपको हम बताते हैं कि हम आपको ये खाना किसके साथ है तब तक। तो आज की जो हमारी ये डिश है जो हमने आज बनाया है पनीर कोरमा मसाला, ये हमने बनाया है नूरी के मटन कोरमा मसाले के साथ। और जैसे कि आपने देखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, इट्स स्मेलिंग अमेजिंग, बहुत अच्छे से बन गया। और ये वेजिटेरियन मसाला है, आप इसे अपने कोई भी वेजिटेरियन डिश में भी, आपके पास तो ये हैम्पर है ही, तो आप कोई भी वेजिटेरियन डिश में भी आप डाल सकती हो। चाहे आप कुछ भी बनाओ, जैसे आपने कहा आलू बैगन जो भी आप बनाओ, यू कैन यूज दिस मसालास इवन इन योर वेजिटेरियन डिशेस। शेफ साहब आपके लिए और हमने इसको कंबाइन किया है, फिलहाल इसे रेडी किया है पराठों के साथ। बट आप इसके साथ यू नो व्हाटएवर यू वांट, आपको चाहिए राइस खिचड़ी, मतलब मैं तो खिचड़ी के साथ भी खाती हूँ वेजिटेरियन डिश, एंड रोटी तंदूरी, आप किसके भी साथ इसको क्लब कर सकते हो। वेल मुझे तो आप लोगों के साथ आज बहुत मजा आया है। बहन सारा, भाई अरफीन, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से बहुत ऐसी बातें मुझे होता है ना, जब आप एक कोई नया इंसान मिलता है, आपका गोल सेम होता है, बट कभी कभी वो उधर जाने के लिए जो रास्ता होता है ना, वो उस चीज के लिए आप हर नए इंसान से एक नया तरीका सीखते हो। एंड आई ऑलवेज फील तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक फाइनल गोल आपके सामने हो तो फिर आपको जो चीज अच्छी आती है आप उसे अपनाओ। तो मैंने उस चीज को एक अलग नजरिए से देखना आज आप दोनों के जरिए सीखा, एंड मैं इस चीज को मेरी जिंदगी में भी लाऊंगी। स्पेशली जो आपने बच्चों को लेकर बात की है, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, एंड एक टेंशन लगी रहती है जब बच्चे छोटे होते हैं कि आप इनकी परवरिश कैसे करोगे। और मुझे आपको पर्सनली मैं गोइंग टू कॉल यू ऑल दूसरे टिप्स के लिए, वो हमारा पर्सनल होगा। बट आई हैड सुपर फन विद यू ऑल। सेम, वी हैड an amazing it was time. great. It was lovely. अल्हम्दुलिल्लाह, Thank you so अल्हम्दुलिल्लाह। much. आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा इनके साथ आज, और हमारी ये डिश भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम प्यारे प्यारे इफ्तार डिश आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारी कोई भी डिश ट्राई की हो अपने घर पे, और अगर आपके पास भी कोई डिश है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसे बनाने के लिए। एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको भी बहन सारा और भाई अरफीन के साथ उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और प्यारे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम रोज़ाना ये माह मुबारक के अंदर कोशिश कर रहे होते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ लेकर आएँ। आज जो हमारे मेहमान थे उन्होंने भी कहा कि हम लोग रोज़ाना कोई न कोई एक चीज़ हम खुद भी सीख रहे होते हैं, बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं। तो ये मामूल इन्होंने पिछले साल से बनाया सना ने, अल्लाह इनको ज़ाय खैर दे। तो ये चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज जिस तरीके से बात हुई है कि तकदीर के ऊपर, मुक़द्दर के ऊपर, नसीब के ऊपर, तो एक बहुत खूबसूरत दुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई और हमें सिखाई। अल्लाहुम्मा सख्खिर लना मिनल अक़दारी अजमलहा, अल्लाहुम्मा सख्खिर लना मिनल अक़दारी अजमलहा। ऐ अल्लाह हमारे लिए तकदीरों में सबसे खूबसूरत तकदीर को हमारे ताबे कर दे। कितनी अच्छी बात है कि इंसान तकदीर के लिए भी अल्लाह से दुआ करता है और फिर तदबीर भी करता है। तो तदबीर और तकदीर दोनों मिलती है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह आप सबको बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।